बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, सहरी लुगत में इस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए। जैसा कि कामूस में लिखा है कि इसका वक्त बाज़ उलमा के बकौल आधी रात से ही शुरू हो जाता है, जबकि बाद दूसरे उलमा हजरात ने अहीर रात के छठे हिस्से को इसका वक्त बताया है। यानी पूरी रात को 6 हिस्सों में तकसीम करके आखिर का छठा हिस्सा मुराद लिया जाता है। रात की इब्तिदा सूरज गुरूब होने के साथ ही हो जाती है और सुबह सादिक तक रहती है। नाजरीन, मिसाल के तौर पर अगर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक के तलू होने तक 12 घंटे बनते हों तो अहीर के 2 घंटे सहर का वक्त कहलाएगा। नाजरीन, इन 2 घंटों में भी ताहीर से सहरी करना औला अफजल है। सहरी खाने के बहुत सारी अहादीस में फजाइल मौजूद हैं। चनाचा एक हदीस में आता है, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोजा में सहरी खाने का फर्क है कि हम लोग सहरी खाकर रोजा रखते हैं और वो बगैर सहरी खाए ही रोजा रख लेते हैं। एक दूसरी हदीस में आता है, हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं। एक और हदीस में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मरवी है कि 3 चीजों में बरकत है। नंबर 1 जमात में, नंबर 2 सरीद अरबों का एक खास किस्म का खाना और नंबर 3 सहरी खाने में। इस हदीस में जमात से मुराद ऐसी आम जमात है जिसमें नमाज की जमात और हर वो काम जिसको मुसलमानों की जमात मिलकर करे कि अल्लाह की मदद उसके साथ फरमाई गई है, और सरीद गोश्त में पकी हुई रोटी जो नहायत लजीज खाना होता है, और तीसरी चीज सहरी है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहरी के वक्त मुझसे इरशाद फरमाया, रोजा रखना चाहता हूँ, कुछ खाने पीने के लिए है तो ले आओ। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं खजूर और एक पानी का बर्तन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाजरीन, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को अपने साथ सहरी खाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते कि आओ बरकत का खाना खा लो। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी से नकल करते हैं कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ऐसे वक्त में हाजिर हुआ कि आप सहरी नोश फरमा रहे थे। आपने फरमाया, ये एक बरकत की चीज है जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाई, इसलिए इसको मत छोड़ना। बल्कि एक और जगह यहाँ तक इरशाद है कि जब कुछ ना हो तो एक छोहारा ही खा लिया करो या एक घूंट पानी पी लिया करो। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 चीजें रसूलों के अखलाक में से हैं, अफ्तारी में जल्दी करना, सहरी में ताहीर करना और नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना। नाजरीन, बाद लोग ये समझते हैं कि जिस शख्स की आँख इतनी देर से खुली कि फजर की अजान हो रही थी या इसके बाद कुछ देर बाद खुली तो उसके लिए जल्दी जल्दी सहरी खा लेना जायज है। ये इन लोगों की गलत फहमी है, इसलिए कि सहरी का वक्त सुबह सादिक से पहले है, सुबह सादिक के बाद सहरी खाना जायज नहीं। मतलूब शरई है कि सहरी सुबह सादिक से बहुत पहले ना खाई जाए और ना ही इतनी ताहीर से खाई जाए कि सुबह सादिक का गुमान होने लगे, बल्कि जब सुबह सादिक का वक्त करीब हो तो सहरी खानी चाहिए और सुबह होने से पहले ही इत्मीनान के साथ फारिग हो जाना चाहिए। नाजरीन, बाज़ लोग सहरी खाने के बाद फजर की नमाज पढ़े बगैर ही सो जाते हैं। इस तरह रमजान में भी इनकी फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। नाजरीन, सहरी की सुन्नत अदा करके फजर के फर्जों को कज़ा करना जायज नहीं है, इसलिए हमें चाहिए कि सहरी करने के बाद फजर की नमाज पढ़े बगैर ना सोएं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें हासिल की जाएं। नाजरीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।